कैडेट्स, आप सभी का हमारे चैनल एनसीसी एकेडमी में स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम उसके दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट टेक्निक इज टेक अ डीप ब्रेथ। आप एक लंबी सांस लीजिए जब भी आप किसी स्ट्रेस में है, नर्वस हैं बहुत ज़्यादा। टॉक इट आउट। जब भी आपको कोई स्ट्रेस है, परेशानी है, किसी को बताएं ज़रूर। टेक अ ब्रेक। आप किसी एक सिचुएशन है, स्ट्रेस भरी सिचुएशन में आप फेस कर रहे हैं, एक स्ट्रेस भरे दौर से गुजर रहे हैं, तो कुछ ब्रेक लीजिए, कुछ फनी चीज कीजिए ताकि आप उस स्ट्रेस से अपना दिमाग थोड़ा दूर रख सके। देन क्रिएट अ क्वाइट प्लेस इन योर माइंड। अपने दिमाग में एक शांत प्लेस बनाएं जहां पर आप शांति से सोच सके कि व्हाट आर द कॉजेज जो आप इसकी आपके स्ट्रेस को बढ़ा रहा है और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एक पीसफुल तरीके से आपको सोचने की जरूरत है। पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट। जो हमारा स्ट्रेस होता है वो नॉर्मली हमें हमारे मेंटल स्ट्रेस, मेंटल कंडीशन की वजह से होता है। जब आप मेंटली डिस्कम्फर्ट होते तब होता है। जब आप फिजिकल कंफर्ट को पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने आप आपका जो मेंटल कंफर्ट है वो भी इंक्रीज होगा। मूव। जब भी आप स्ट्रेस भरी सिचुएशन में, आप एक काम कीजिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। स्ट्रेस के दौरान बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। आप किसी भी स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं अगर आप हंसेंगे। आप कॉमेडी शोज देखिए जिससे आपको हंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगी। मैनेज योर टाइम। हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, वो उसका एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ हम अपनी पूरी तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पाते, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम टाइम पास करते रहते हैं। तो हम उस तरीके से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और हमारे इंपॉर्टेंट टास्क रह जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो हमें अपने टाइम को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की। नो योर लिमिट्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कांट डू। आप हर चीज़ नहीं कर सकते, तो आप अपनी लिमिट्स को भी ध्यान में रखिए। और अपने आप से कुछ ज़्यादा आशाएं करेंगे तो आपको निराशा होगी, आपको स्ट्रेस होना ही है। तो अपने लिमिट्स को भी ज़रा ध्यान में रखिए। डू यू हैव टू बी राइट ऑलवेज? कभी कभी क्या होता है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है और हम अपने आप को राइट प्रूव नहीं कर पाते, तो हमको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो हमें अपने आप से एक सवाल करना है, क्या हमेशा हमारे लिए सही होना जरूरी है? क्या हम कभी गलत नहीं हो सकते? हैव अ गुड क्राई। जिस चीज से आप बहुत परेशान हैं, तो अगर आपको रोने का मन है तो आप रो लीजिए, बिकॉज रोने से भी आपका स्ट्रेस लेवल एटलीस्ट कम होगा। लुक फॉर द गुड थिंग्स अराउंड यू। आपको जब आपके लाइफ में निराशा ही दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, निराशा दिख रही है, तो आपकी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, उनके बारे में सोचिए। आपकी खुद की एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में सोचिए। जो अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि बुरी चीजों को जितना सोचेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। देन टॉक लेस एंड लिसन मोर। जब भी किसी से बात करें तो ज्यादा से ज्यादा उसकी सुने और खुद कम बोले, क्योंकि हम जब ज्यादा बोलते हैं, हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा लगता है, एंड देन फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और फिर अपने आप Then स्ट्रेस आता next है। तो is इसलिए what कम is बोलिए mindset? और लोगों की सुनिए ज्यादा। माइंडसेट क्या होती है? माइंडसेट का मतलब है कि क्या आप मानते हैं कि जो क्वालिटीज होती हैं, ह्यूमन क्वालिटीज, चाहे वो इंटेलिजेंस हो गया, टैलेंट हो गया, या कुछ और क्वालिटीज, क्या वो फिक्स्ड रहती हैं या फिर वो चेंज भी हो सकती है? इसको बोलते हैं माइंडसेट। ठीक है। और द पीपल विद अ फिक्स्ड माइंडसेट, जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, उनका मानना होता है कि क्वालिटी इनबॉर्न होती है, जन्मते ही आती है, और वो फिक्स्ड होती है और वो अनचेंजेबल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कोई बचपन से पढ़ाई में कमजोर है तो वो जिंदगी भर पढ़ाई में कमजोर रहेगा, ये इन लोगों का मानना होता है, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग। दोज विद अ ग्रोथ माइंडसेट, उनका मानना होता है कि ये जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप्ड और उनको बहुत और ज्यादा निखारा जा सकता है, इनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय कमिटमेंट और हार्डवर्क से। मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में पढ़ाई में कमजोर है, इसका मतलब
ग्रोथ माइंडसेट वालों का ये मानना होता है कि वो हमेशा कमजोर नहीं रहेगा। अगर वो हार्डवर्क करेगा, वो कमिटेड रहेगा अपने टास्क की तरफ, तो वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, बल्कि उनसे भी बेहतर हो सकता है जो बचपन में पढ़ाई से अच्छे थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट का एक तरीके से एक सारांश में मैं बोलूं तो ये मानना कि जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं फिक्स्ड है या चेंजेबल, ये माइंडसेट कहलाता है। ओके, अब ये आता है कि आप अपना माइंडसेट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन यू चेंज योर माइंडसेट? सो सबसे पहला है कि गेट द बेस्ट इंफॉर्मेशन ओनली। अपने दिमाग में फालतू का इंफॉर्मेशन और भूसा मत भरिए। जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो सही है, जो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिए। रोल मॉडल द बेस्ट पीपल। आप अच्छे लोगों को अपना आदर्श बनाइए। ठीक है, ऐसे लोग जिनको दुनिया मानती हो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, कलाम साहब हो गए, मोदी जी हो गए, या फिर कुछ भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अच्छे हैं, उनको बनाइए। जिनका चरित्र बहुत अच्छा है उनको अपना लीडर बनाइए, अपना मॉडल बनाइए, उनके जैसा बनने का कोशिश कीजिए। देन एग्जामिनिंग योर करंट बिलीफ। आप ये भी सोचिए कि जो आप करंट में जो जिस चीज पर बिलीव कर रहे हैं, जो आपकी धारणा है, क्या वो सच में सही है? यू हैव टू एग्जामिनिंग इट। ओके, देन शेप योर माइंडसेट विद विजन एंड गोल्स। अपने माइंडसेट को अपने जो प्रेजेंट गोल्स हैं उसके अनुसार उसको ढालिए अपने माइंडसेट को। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो अगर आपकी माइंडसेट इस प्रकार की होगी कि ऊंची जाति छोटी जाति पर आप बिलीव करते होंगे, और या फिर आपका नेगेटिव माइंडसेट होगा, तो आप अपने जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको माइंडसेट को, आपका जो विजन है, आपको गोल है, उसके अकॉर्डिंग उसको शेप देना होता है। फाइंड योर वॉइस। आपको अपनी आवाज पहचाननी है, लोगों की भीड़ में नहीं खोना है। लोग ये मानते हैं इसीलिए हम ये मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यू हैव टू फाइंड योर वॉइस। प्रोटेक्ट योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना है। जो आप मानते हैं उस पर अड़िग रहिए, किसी और के कहने पर मत आइए। ठीक है, लेट गो ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना बंद कीजिए। यू ओके, कंपैरिजन करना कि ये बेटर है, ये गलत है, इस तरह कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जो आप मान रहे हैं आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, पुट एंड टू परफेक्शनिज्म। अब ये मत सोचिएगा कि हर चीज आप अपने आप को किस दिन परफेक्ट बना लेंगे, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। नो, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। चांद के अंदर भी दाग है। तो इसी हिसाब से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां हर किसी के अंदर है। हाँ, हम परफेक्ट के नियर बाय बनने की कोशिश कर सकते हैं, बट परफेक्ट बन नहीं सकते। ओके, लुक एट द एविडेंसेस। जब भी आप किसी पर बिलीव करें या किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित हों, तो ये जरूर देखें कि वो सच में उसके उसके लिए कोई एविडेंस है कि नहीं आपके पास। आप किसी पर, इंसान पर भरोसा करते हैं, या फिर आप किसी धारणा पर भरोसा करते हैं, किसी इवेंट पर भरोसा करते हैं, तो उस इवेंट के लिए आपके पास एविडेंस जरूर होना चाहिए। रीडिफाइन व्हाट फेलियर मीन्स। आप एक बार हार जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि आप कह नहीं सकते कि आपकी जिंदगी खराब हो गई या तो आपकी किस्मत ही खराब है। इस तरीके का आपको नहीं कहना है, क्योंकि फेलियर को आपको रीडिफाइन करना है। फेलियर डजंट मीन कि एक बार हार गए तो काम खत्म। आपको फेलियर की एक नई डेफिनेशन रचनी है, जिसमें फेलियर का मतलब है ऑलवेज कीप ट्राइंग। फेलियर का मतलब तब फेलियर होता है जब आप ट्राई करना बंद कर देते हैं। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप हारे नहीं। इस तरीके की एक नई डेफिनेशन आपको फेलियर की देनी है। ओके, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक। आप ये सोचना बंद कीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तो है। ओके, सो स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक। अगर लोग क्या सोचेंगे वही अगर आप सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज हाउ टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस। किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हमारी मदद करता है? सो टाइम मैनेजमेंट हमारी मदद करता है, जो हमारा जो टाइम है जो हम वेस्ट कर देते हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन करना, और हर दिन एक प्रोडक्टिव डे बनाना, वो टाइम मैनेजमेंट करता है। ओके, टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस टू यू नो रिड्यूस आर वेस्टेड टाइम। द नेक्स्ट इज इम्प्रूव आर प्रोडक्टिविटी। वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा चीजें प्राप्त कर सकते हैं कम एफर्ट्स लगाए। ओके, देन फोकस योर टाइम एंड एनर्जी ऑन व्हाट यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, the things which you want and value.
जिस चीज़ की आप वैल्यू करते हैं उस पर अपनी पूरी ऊर्जा और समय दीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा और आप ज़्यादा एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए ताकि अपना स्ट्रेस रिड्यूस हो, बिकॉज हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वो हमारी मिसमैनेज टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही होता है। सेट एंड अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स, आप टाइम मैनेजमेंट से अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और उनको एक प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर उसको पूरा कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट से आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं और अपने जो टास्क हैं उसको एक टाइम पे कंप्लीट करने का जो एक सेटिस्फेक्शन है वो प्राप्त कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एडिकेट्स। क्या है, व्हाट इज एडिकेट्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप? एडिकेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार एक कोड ऑफ बिहेवियर है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, जो एक सोसाइटी के अंदर जिस तरीके का बिहेवियर चाहिए, सोशल बिहेवियर है, जो हमारे से एक्सपेक्टेशन की जाती है सोशल बिहेवियर के लिए, वो बिहेवियर जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी के अंदर, जो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे एक पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से सही है, वो होता है एडिकेट। एक ऐसा बिहेवियर जो हमारे सोसाइटी के अंदर सही माना जाता है, या जो शुरू से कन्विक्शनल नॉर्म है, जो शुरू से चला आ रहा है, जो सोसाइटी फॉलो कर रही है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉलो करता है, उन रूल्स को मानना। रूल्स ऑफ एडिकेट encompass most aspect of the social interaction in any society। आप किसी भी सोसाइटी में जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो आप उन्हीं रूल्स ऑफ एडिकेट्स का पालन करते हैं। तो वो टाइप्स ऑफ एडिकेट्स, अलग अलग प्रकार के शिष्टाचार है कौन से? सोशल एडिकेट, जिसमें आप देखते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर जब किसी से रहते हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हम किस तरीके से रहते हैं, वो हमारा शिष्टाचार, दैट इज सोशल एडिकेट। दैट नेक्स्ट इज बाथरूम एडिकेट्स, corporate etiquettes, wedding etiquettes, meeting etiquettes, telephone etiquettes, eating etiquettes and business etiquettes। ये डिफरेंट डिफरेंट एडिकेट्स हैं कि हमें वेडिंग्स में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से वेडिंग के रिचुअल्स होते हैं, उनकी प्रक्रियाएं होती है। मीटिंग एडिकेट, जब आप किसी से मिलते हैं, जैसे वेस्टर्न देशों के अंदर गले लगते हैं वो लोग, और हमारे यहाँ पे लोग नमस्ते कहते हैं। ओके, तो अलग अलग टेलीफोन एडिकेट्स होते हैं, जैसे कि आप फोन करते हैं, हेलो बोलते हैं, पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं सबसे पहले। तो ये सारे एक एडिकेट्स हैं कि फोन पे किस तरीके से बात की जाती है, मिलते हैं तब किस तरीके से बात की जाती है। तो ये सारे एडिकेट्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं, जिनका पालन हमारी सोसाइटी के अंदर होता है। फाइन। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम? कौन कौन सी टीम है? सबसे क्या है कि फंक्शनल टीम, जो एक पर्टिकुलर आपको एक फंक्शन दिया जाता है कि आपको काम करना, उसके लिए जो बनाया जाता है इज फंक्शनल टीम। देन सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। क्रॉस प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेज टीम। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप? फर्स्ट इज फ्रेंडशिप ग्रुप, जो आपके फ्रेंड्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप सर्कल है, दैट इज। नेक्स्ट इज टास्क ग्रुप, जो पर्टिकुलर आपको एक टास्क दिया जाता है और उसको आपको पूरा करना होता है, दैट इज टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव। फॉर्मल मीन्स आपको कोई एक फॉर्मल टास्क किसी इंस्टीट्यूशन ने दिया है, आप एक ग्रुप बना के उसको कर रहे हैं। इनफॉर्मल कि आपने ही कुछ प्लान किया है, किसी का बर्थडे प्लान करना है या फिर किसी की वेडिंग में प्लान करना है कुछ, तो वो इनफॉर्मल हो गया। ओके, किसी पर्टिकुलर इवेंट को इफेक्टिव इफेक्ट में लाना है, मतलब आपको लोगों को जागरूक करना है, उसके लिए आपने ग्रुप बनाया, तो एक इफेक्टिव ग्रुप जो एक पर्टिकुलर टास्क को इफेक्ट करने में आता है। देन नेक्स्ट इज करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या होती है? करियर काउंसलिंग होता है कि एक एक कोचिंग देना, एक मेंटोरिंग देना किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उससे उसके करियर से रिलेटेड, ताकि वो अपने करियर पाथ में एक राइट चॉइस बना सके, अपने करियर डेवलपमेंट किस तरीके से उसका होगा, आगे जाके उसको अगर करियर चेंज करना है तो वो कैसे अपना करियर चेंज कर सकता है, इसके बारे में जब उसको मेंटोर किया जाता है, दैट इज ऑल अबाउट करियर काउंसलिंग। उसके लाइफ सिचुएशन, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसके इंटरेस्ट के आधार पर जब उसको बताया जाता है कि कौन सा करियर ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है, दैट इज ऑल अबाउट करियर काउंसलिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करियर काउंसलिंग एंड करियर डेवलपमेंट? सो करियर काउंसलिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर आपको पता चलता है, आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो कि जो बाहर की दुनिया है, जहाँ पर अलग अलग प्रोफेशनल जॉब्स हैं,
उसमें से आपके लिए कौन सी करियर ऑप्शन बेस्ट है आपके लाइफ सिचुएशन डिसीजंस के हिसाब से और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर। करियर डेवलपमेंट सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप सब्जेक्ट डिसाइड कर ले कौन सा आपको लेना है या कौन सी जॉब आपको करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन। करियर डेवलपमेंट मीन्स कि आप आप अपने आप को एक्सप्लोर करें डिफरेंट प्रोफेशनल एक्टिविटीज से और अपने करियर से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसमें आगे कैसे बढ़े। करियर डेवलपमेंट मीन्स आपको सिर्फ करियर चूज नहीं करना है, करियर में आगे बढ़ेंगे तो आपको जो डिफिकल्टीज आई हैं आएंगी उसको प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से मैनेज करना है, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको करियर डेवलपमेंट के अंदर सिखाई जाती है, राइट। द नेक्स्ट इज व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग एक तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक स्पीच देते हैं अपनी लाइव ऑडियंस को, लाइव ऑडियंस सामने आपके बैठी है और आप उनके सामने स्पीच देते हैं। ये होती है जो प्रोसेस होती है उसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग नॉर्मली अंडरस्टूड की जाती है कि आप कोई फॉर्मल स्पीच दे रहे होंगे या कोई राजनेता स्पीच दे रहा है, फेस टू फेस सामने बहुत सारी जनता बैठी हुई है, एक सिंगल पर्सन बोल रहा है और बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हैं। इस तरीके की जो इवेंट होता है दैट इज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हाउ कैन यू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो सबसे पहला स्टेज प्रेजेंस। गुड स्टेज प्रेजेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड हेयर। जब आप भी स्टेज पे जाएं आप कॉन्फिडेंट अपेयर हो, फ्रेंडली दिखाई दे, एंथुसियास्टिक होने चाहिए, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए, यू शुड बी लुक एनर्जेटिक, ओके। देन आपका वॉइस कंट्रोल आप होना चाहिए, एक बेटर तरीके, एक टोन बेटर तरीके का होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टोन अच्छा होना चाहिए, पिच आपको कब हाई करनी है लो करनी है आपको पता होना चाहिए, आपका वॉइस किस तरीके से होना चाहिए, आपकी वॉल्यूम किस तरीके से होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, ओके। बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से खड़े होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने कि आपको अपने हाथ किस तरीके से रखने हैं। इन सभी जेस्चर्स की आप बेटर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एक बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन पब्लिक के सामने हो पाएगी। सो नेक्स्ट इज डिलीवरी। आपको डिलीवर किस तरीके से करना है अपने मैसेज को ऑडियंस के सामने। स्पीक स्लोली डेलिबरेटली, अच्छी तरीके से बोलना है, हड़बड़ाहट में सब कुछ फास्ट फास्ट में कंप्लीट नहीं कर देना है। यू हैव टू स्पीक स्लोली डेलिबरेटली, ओके। देन पॉज देना है अपने आइडियाज के बीच में, फटाफट नहीं बोलना है। आपने कुछ पर्टिकुलर कोई शायरी बोली मान लीजिए, उसके बाद में आप पॉज दीजिए, फिर अपने अलग पॉइंट को रखिए। देन केयरफुली प्रोनाउंस योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स को बहुत ही प्रोनाउंस कीजिए क्योंकि वर्ड्स से बहुत मैटर करता है, बिकॉज कभी कभी लोग हमारे वर्ड्स को मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, इसलिए अपने वर्ड्स को बहुत ही तहजीब से बोलिए और मबलिंग मत कीजिए, मतलब आप वर्ड्स के साथ में गड़बड़ाहट मत कीजिए, हड़बड़ाइए मत, ओके। क्योंकि इससे काफी मुश्किल होती है एक पब्लिक स्पीकर को अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने में, ओके। सो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।